क्यों पता है? क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि भोजन बनाते समय माताओं का जैसा भाव होता है वैसा ही भोजन के अंदर वो भाव जाता है। और जो भोजन उस भोजन को पाता है उस भोजन पाने वाले का भी स्वभाव वैसा ही बन जाता है। जैसे कभी कभी कुछ माताओं का स्वभाव होता है एकदम कर्कश, एकदम बड़ा झगड़ालू टाइप का, एकदम क्रोधी टाइप का। और कहते जब भोजन बनाते समय अगर माता क्रोध में भोजन बनाती है तो समझ लो कि उस भोजन के अंदर उस स्वभाव आपका प्रवेश कर गया और जो भोजन करेगा वो क्रोधी बनेगा। इसीलिए हमेशा कहते हमारे शास्त्र कि भोजन बनाते समय माताओं के विचार पवित्र होने चाहिए। भोजन जब भी बनाओ तो प्रसन्नता की मुद्रा में बनाओ। भोजन जब भी बनाओ तो भजन करते हुए बनाओ। भोजन जब आप भजन करती हुई बनाओगी तो भोजन बनेगा, प्रसाद बनेगा। और जब उस प्रसाद को आपकी संतानें पाएंगी, आपके परिवार के लोग खाएंगे तो आपके घर में हमेशा परमात्मा के, भगवान के भक्त ही रहेंगे। आपके घर के लोगों के विचार शुद्ध रहेंगे। आपके घर के लोग हमेशा धर्म से जुड़े रहेंगे। और अगर आपका भाव पवित्र नहीं है भोजन बनाते समय, पहले हमारे यहाँ आप लोग पिताजी बताया करते हैं कि हमारी दादी और जब कहते घरों में पहले हाथ से चलाने वाली चक्की हुआ करती थी तो माताएं हाथ से चक्की चला करके 10 किलो 5 किलो आटा पीस लिया करती थी ताजे आटे की, फिर सुबह रोटी बनती थी उसी की। और परिवार एक हुआ करते थे, बड़े बड़े परिवार होते थे, 5-5 किलो आटा की रोटी बनती थी और माताएं गा गा करके पीस लेती थी, गा गा करके रोटी बना लेती थी। हाँ बता रहे, देखो बाबा कह रहे हमारे घर में 10-10 किलो बनता था आटा, गूंथा जाता था। अब बताओ 10 किलो आटा एक बार में गूंथ दिया जाता था। वाह, बताओ अब विचार करो। और माताएं बड़ी प्रसन्नता से गा गा करके बना दिया करती थी रोटियां। अब बताओ बाबा आपके जमाने में 10 किलो आटे की रोटी वो भी माताएं स्वयं हाथ से पीसती थी गा गा करके, और गा गा करके रोटियां बना दिया करती थी, गा गा करके सबको खिला दिया करती थी। और आज स्थिति ये पैदा हो गई समाज में कि 100 ग्राम आटे की भी रोटी अगर बनती है वो भी रो धो के नहीं। खैर आप लोग ऐसी नहीं है, आप लोगों की बात ही नहीं कर रहे हम बता रहे हैं। हाँ 100 ग्राम आटे की रोटी भी बनाना बड़ी मुश्किल बात है। और वो भी बताओ 100 ग्राम आटा अगर ये गूंथ भी लगी तो पति से 50 बार फोन करके पूछेंगी आज आओगे कि नहीं। और ना आओ तो और बढ़िया। फिर जब पति आ भी जाएंगे घर में तो मालूम है क्या कहेंगी, सुनो आज मेरा तो मन है नहीं खाने का, अगर तुम खाओ तो बताओ सेक दूं रोटी, आटा फ्रिज में रखा है। पति कहेगा भाई मुझे तो भूख लगी है, फिर थोड़ी देर में कुछ काम कर लेंगी, फिर आएंगी देखो सुनो मुझे तो भूख है नहीं, बताओ तुम खाओ तो बना दूं रोटी। कहीं पति मना कर दे कि देवी तुम नहीं खाओगी तो आज हम भी नहीं खाएंगे, हड़ताल करो। क्यों जी? अब बताओ स्थिति ऐसी हो गई है 100 ग्राम आटे की भी रोटी वो भी कितनी बार फ्रिज में लगाया जाता, निकाला जाता। और अगर मेहमान आ जाए, पहले मेहमान भी आते थे वो भी बिना बुलाए। पहले कहते थे अतिथि, पहले हमारे यहाँ कौन आते थे? अतिथि आते थे, जिनके ना आने की कोई तिथि ना जाने की कोई तिथि। अब तो आते हैं
तो फोन करके भैया बता दे तब भोजन तैयार मिलता है, क्यों जी। और अगर बिना फोन के कोई मेहमान आ भी जाए तो समझ लो घर में तहलका मच जाएगा। और पति से कहे क्यों तुमने फोन करके पूछ नहीं पाया था ये आ रहे थे आज, पूछ लिया होता तो तैयारी कर ली होती। और पहले जमाने में मेहमान आते थे तो उनके जाने की कोई तिथि नहीं होती थी माताओं, और 10 दिन रुक जाए और 15 दिन रुक जाए, और माताएं बड़े हंसी खुशी से सबको भोजन खिलाती थी, बनाती थी। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, ऐ मेरी माताओं मेरी बहनों, बड़े मन लगा करके कथा को सुनना। जिस समय आप भोजन बनाती हैं तो आज ज्यादा कुछ लेकर के मत जाना, इस कथा से केवल इतना लेकर के जाना कि जब आप भोजन बनाओ सबसे पहले तो नहा करके भोजन बनाइए, और नहा करके भोजन जब बनाएंगी तो पहली रोटी गाय को खिलाइए, इसके बाद की रोटी कुत्ते को खिलाइए। और भोजन बनाते समय सीता सीता राम गाती जाओ, भोजन बनाती जाओ, राधे राधे श्याम गाती जाओ, भोजन बनाती जाओ, रोटियां परोसती जाओ, पति को भोजन कराती जाओ, सीता सीता राम गाती जाओ, राधे राधे श्याम गाती जाओ। आपका वो भोजन भोजन नहीं प्रसाद बन जाएगा। और जिस घर में प्रसाद पाया जाता है उस घर के बच्चों की बुद्धियां शुद्ध रहती हैं और आपके घर में शांति रहेगी। और अगर कलह करके गुस्से में भोजन बनाओगी तो आपकी संतानें भी क्रोधित ही रहेंगी। इसीलिए अपने घर के वातावरण को आप बनाए। कथा हमें शिक्षा देती है कि यशोदा रानी अपने हाथों से माखन मथती है अपने कन्हैया के लिए, और जिस समय कन्हैया के लिए माखन मथ रही है तो कन्हैया पास में बैठे हैं। यशोदा ने एक तरफ चूल्हे पर दूध रख दिया गर्म होने, दूध भी गर्म